उनके संतजनों से आपको प्रीति होनी चाहिए, उनमें सुदृढ़ भरोसा होना चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुपार कराने वाले या फिर श्री कृष्ण हैं। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि उसकी दृष्टि में क्या है, वो कह रहा है या तो भगवान है या फिर भगवान के जन हैं। तो जब वो देखता है कि ये भगवान के जन हैं, तो जब संसार में कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकता है अपने पति के लिए, तो आखिर जो जगत पति है, तो भक्त क्या है, भक्त उनके ही लिए आधीन है, वो उनको स्वामी मानता है, वो उसके सब कुछ है, सर्वस्व है भक्त के। तो भक्त इसीलिए क्योंकि वो उनके जन है, तो वो किसी से भी द्वेष भाव भी नहीं रखता और सब पे करुणा करता है, सबसे प्रेम करता है। आगे भगवान कहते हैं निर्मलो निरंकार, भगवान ने कहा वो कि निरंकार है, तो उसमें कभी अहंकार नहीं होता। अहंकार क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका जो भाव है वो दास का भाव है, वो दास है उनका। वो कह रहा स्वामी है मेरे प्रभु और मैं दास हूँ, तो दास में सेवक में कभी अहंकार नहीं आएगा। अहंकार स्वामी का स्वरूप है। जब आप और हम ये बनते हैं कि भाई हम स्वामी हैं, हम सब कार्य करने वाले, तो निश्चित रूप से अहंकार आएगा, क्योंकि आपने कर्ता बने हो, आप कार्य कर रहे हो। पर जब कोई दास है, कोई किसी की आज्ञा में रह करके कार्य कर रहा है, तो उसे किस चीज़ का घमंड आएगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे ऊपर तो स्वामी है। तो कबीर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो अहंकार नहीं करता, वो अहंकार से परे है, और उसको अभिमान है तो एक ही अभिमान है कि मैं श्री कृष्ण का हूँ और श्री कृष्ण मेरे हैं। इस चीज़ को उसको अभिमान हमेशा रहता है। यहाँ तुलसी बाबा ने कहा कि अस अभिमान जाए जिन बोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये